ये विजुअल्स जो है वो कुलीद नाका के हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी जो है वो इसी तरह की एक्सरसाइज जो है वो चल रही है, क्योंकि अब जो टारगेट हमें बताया गया है वो अचीव किया गया है। जो ड्रिल थी वो सक्सेसफुल रही है और अब यहाँ से जो है वो अब टीम्स जो है वो वाइंड अप हो रही हैं। और लेकिन जो अलर्ट नाका है वो लगातार यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हो सीआरपीएफ और जो बाकी लोग यहाँ पर मौजूद है, एसओजी की टीम। ये जो विजुअल्स है आपको सामने जो स्क्रीन पर है, ये कुलीद चौक के विजुअल्स है। यहाँ पर जो हमारा हाई एंड नेशनल फ्लैग जो है वो भी जो है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हो ये चौक, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पुलिस के बंकर्स भी जो है वो लगे हुए हैं। एक तरह से पूरा एरिया जो है उसको जो है वो एकदम जो है वो चौक किया गया है। मैं बता दूं कि अगर किश्तवाड़ ज़िले में किसी भी तरह का कोई भी इनपुट आए तो विदिन 2 to 3 मिनट्स जो पूरा किश्तवाड़ का टोन है, उसके ऑल एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जो है वो उनको जो है वो क्लोज़ किया जा सकता है। यानी कि इतनी इफ़ेक्टिव पुलिसिंग और सिक्योरिटी ग्रिड और कोऑर्डिनेशन है कि आप जो है वो एट ए टाइम विदिन 2 to 3 मिनट्स जो है वो पूरे किश्तवाड़ टाउन को जो है और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनको चौक कर सकते हैं। यानी कि कोई गाड़ी ना किश्तवाड़ से आ सकेगी, अंदर नहीं आ सकेगी, और ना ही कोई गाड़ी जो है वो बाहर जा सकेगी। यानी कि इतना जो है वो हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम है। आप देख सकते हो यहाँ पर नेशनल फ्लैग भी जो हमारा प्राइड है, इंडिया का प्राइड है, जिसके को अचीव करने के लिए कई लोगों ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। और इस वक्त हम जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हम कुलीद चौक में हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है जहाँ पर जो है वो नाका रखा गया हुआ है, क्योंकि अगर कोई बस स्टैंड से भागेगा, कोई डाक बंगले के पास जो नाका लगा है वहाँ से भागेगा, तो एट ए टाइम जो है वो यहाँ पर जो नफरी होती है वो जो है वो उसको पकड़ लेती है। आप ये विजुअल्स साथ में जो है वो नेशनल फ्लैग के विजुअल्स भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो हमारा फ्लैग जो है वो हवा में इस वक्त लहरा रहा है। इसी फ्लैग के नीचे जो है वो हिंदुस्तान जो है वो तरक्की जो है वो कर रहा है। और जो 75th रिपब्लिक डे जो बनना है 26 जनवरी के दिन, इसी के लिए जो है इसी को ऊंचा रखने के लिए जो है ये तैयारियां चल रही हैं। और रिपब्लिक भारत जो है वो विश्व का एक सबसे बड़ा रिपब्लिक मुल्क है, जहां पर तकरीबन 150 करोड़ के करीब जो है वो आबादी है। हम आबादी में भी दुनिया का में जो है वो नंबर 1 जो है वो स्पॉट जो है वो अब हमने जो है वो गेन किया है। और चाइना जो है वो उसमें अब हमसे पीछे जो है वो हो गया है। और इतने आबादी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट और जो एस्टेब्लिशमेंट से डिफरेंट एस्टेब्लिश्ड वो इतने लोगों के लिए खाने का, दवाइयों का, एजुकेशन का, हेल्थ का इंतज़ाम कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इस नाके के थोड़ा सा जो है वो करीब लूँ और मैं आपको दिखा दूँ। ये जो पोस्टर्स यहाँ पर लगे हैं, ये 3 मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हैं, जिनमें मोहम्मद अमीन अलियास जहांगीर है, जो कि 32-33 साल से जो है वो एक्टिव है और जम्मू कश्मीर का ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मिलिटेंट कमांडर है। इसके साथ में रियाज अहमद है जो 12-13 साल से जो है वो एक्टिव है। और रियाज जो है वो रिन्नई जो है मड़वा का एरिया वहाँ का रहने वाला है। और इसके साथ मुदस्सिर हुसैन जो कि दक्षिण का रहने वाला है। इन पर कलेक्टिवली जो है वो 30 लाख रुपए का जो है वो इनाम है। और अगर कोई इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा और इन पर अगर उनकी इंफॉर्मेशन से ये पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं तो उनको जो है ये 30 लाख रुपए का जो है वो इनाम मिलेगा। और हम लगातार इनकी फैमिलीज़ भी जो है वो इन तीनों से अपील कर रही हैं कि वो जो है ये जो है वो सरेंडर करें। और हम भी चाहेंगे कि जहांगीर, रियाज और मुदस्सिर जो है वो सरेंडर करें, क्योंकि जो ये गलत रास्ता इन लोगों ने चुना है वो कोई सलूशन नहीं है। और अगर यहाँ पर किश्तवाड़ में और चिनाब बेल्ट में कोई चीज़, जम्मू कश्मीर में कोई चीज़
बाधा रही वो मिलिटेंसी है और सेपरेटिज़म है और टेररिज्म है। तो हम चाहेंगे कि ये चीज़ जो है वो समझ लें लोग कि जो गन है उसमें कोई भी जो है वो सोल्यूशन नहीं है और ना ही वो उससे जो है वो कोई मकसद हासिल कर सकते हैं। और जिसके हाथ में गन है वो एक न एक दिन या तो मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा। और इसलिए हम चाहेंगे कि जो ये लोग एक्टिव हैं वो सरेंडर करें और अपनी ज़िंदगी को एक मौका दें। इस वक्त हम जो है जैसे मैंने बताया कि ये कुलीत चौक है और यहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो इंस्टॉलेशन है। मैं दिखा दूँ, यहाँ पर भी जो है वो CCTV कैमराज है। आप देख सकते हो, हम करीब जाएंगे, आप देखिए यहाँ CCTV कैमरा जो है वो लगा हुआ है जो लगातार मॉनिटरिंग करता है और इसका की जो रिकॉर्डिंग है वो जो SSP ऑफिस, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस कहते हैं, वहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड होता है। और जो भी मैंने जैसे बताया कि जो भी इन कैमरा से रिकॉर्डिंग होगी वो तकरीबन 2 से 2.5 साल तक जो है वो डंप रह सकती है। यानी कि जो ये कैमरे हैं वो लगातार 2 से 2.5 साल तक जो है वो जो DVR सिस्टम पीछे उसमें रिकॉर्डिंग हो सकती है इन कैमराज की। तो इसलिए जो है वो फुल फ्लैज यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में आप देख सकते हो ये पक्का बंकर है जो स्टील बंकर बना हुआ है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इस तरह की इंस्टॉलेशन सर जो है वो मिलिटेंट्स हमेशा ग्रेनेड अटैक करते हैं कश्मीर में। पहले जो है वो लूज बंकर्स होते थे, लेकिन अब जो है वो पूरा जो है वो अच्छा वेल स्टील्ड और बुलेट प्रूफ बंकर जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। यानी कि पूरी तैयारी में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी को, किसी भी तरह से मिलिटेंसी अटैक को जो है वो फाइल कर सकते हैं। और जो मिलिटेंटों की या पाकिस्तान दुश्मन जो साजिशें यहाँ पर रचते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अमन को बिगाड़ा जाए, उन चीज़ों को जो है वो निपट सकती है जम्मू कश्मीर की पुलिस, आर्मी, CRPF और CISF जो एलीट फोर्स है हमारी, वो जॉइंटली जो है उनसे निपट सकती है। और किश्तवाड़ में अब इस तरह का सिस्टम जो है वो इन प्लेस है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।